हेलो। थायराइड के बारे में तो हम सब ने सुना होगा, पर क्या आपको ये पता है कि हम क्या खाते हैं वो हमारे ट्रीटमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम बात करेंगे थायराइड डाइट टिप्स, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। थायराइड हार्मोन का हमारी बॉडी में ये काम है कि फर्स्ट वो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी रेगुलेट करता है, हमारा बॉडी हीट रेगुलेट करता है, हमारा मूड रेगुलेट करता है एंड हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर रेगुलेट करता है। तो जब भी हमें कोई भी थायराइड डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म जिसमें थायराइड की मात्रा कम बनने लगती है तो हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज वेट गेन होने लगता है, सेकेंड इज कोल्ड इंटॉलरेंस यानी कि ठंड बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो जाती है, थर्ड इज फटीग या कॉन्स्टेंटली थकावट महसूस होती है, फोर्थ इज बॉडी में सूजन आने लगती है, फिफ्थ इज हेयर फॉल होने लगता है एंड इन सम केसेस इनफर्टिलिटी हो जाता है। थायराइड डिसऑर्डर्स बहुत ही कॉमन है इंडिया में, हर 100 में से 5 लोगों को ये तकलीफ है, ज्यादातर महिलाएं इससे सफर होती हैं। एंड हम क्या खा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी वेजिटेरियन फूड्स है जो हमारे डाइट में बहुत रेगुलरली हम खाते हैं जिनको थायराइड डिसऑर्डर्स है उनको अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट इज सोयाबीन। अब सोयाबीन इज रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। सोयाबीन प्रोडक्ट्स जैसे कि टोफू है, सोया मिल्क है, सोयाबीन ऑयल है, ये मार्केट में भरपूर मिलते हैं, लेकिन इसमें आइसोफ्लेवन्स नाम का एक तत्व या एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में थायराइड पेरोक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स बनने में प्रॉब्लम होती है एंड थायराइड डिसऑर्डर्स बढ़ जाता है। सेकेंड इज क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ता गोभी, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, इन वेजिटेबल्स में गोइट्रोजेंस होते हैं। अब गोइट्रोजेंस क्या है? गोइट्रोजेंस एक तत्व होते हैं जिनमें हमारी थायराइड में स्वेलिंग प्रोड्यूस या सूजन प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, उसको गोइट्रोजेंस बोलते हैं। तो इन सारे वेजिटेबल्स जिसको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बोलते हैं इनमें ये तत्व होते हैं एंड जिनको थायराइड डिसऑर्डर्स है इनको ये अवॉइड करना चाहिए। थर्ड इज ग्लूटेन। अब ग्लूटेन हमें वीट में, बार्ली में, राय में, ये सारे धान्यों में हमें ग्लूटेन देखने को मिलता है। ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी सीलियाक डिजीज में होता है और अगर आपको ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी है तो वो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा और अगर आप थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी या थायरॉक्सिन पे हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन भी कम होगा जिससे आपका ट्रीटमेंट बराबर से नहीं हो पाएगा, तो आपको ग्लूटेन भी अवॉइड करना है। अगला है गोइट्रोजेनिक फ्रूट्स, मतलब जो फ्रूट्स जिनमें गोइट्रोजेंस की मात्रा पाई जाती है। यूजुअली ये रोसेशिया फैमिली के फ्रूट्स में पाए जाते हैं जैसे कि प्लम्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी एक्सेट्रा। तो आपको ये फ्रूट्स अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट इज अनियन। जी हाँ, आपका सबका फेवरेट अनियन। इसमें क्वर्सेटिन एंड प्रोपाइल डाइसल्फाइड नाम के तत्व होते हैं जो थायराइड पेरोक्सीडेज नाम के तत्व का नाश कर देते हैं जो बहुत जरूरी है थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, एंड इसलिए आपको कच्चा अनियन अवॉइड करना है। जब अनियन को कुक करते हैं या बॉईल करते हैं तब ये तत्वों का नाश हो जाता है एंड वो अफेक्ट नहीं करता है। सो रॉ अनियन या कच्चा अनियन अवॉइड करना है। कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है ये तो हमने जान लिया, तो अभी जानते हैं कौन सी चीजें हमें इंक्लूड करनी है हमारे डाइट में। फर्स्ट इज होल फूड्स। हमें होल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स को हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज आयोडीन। जिस किसी को भी थायराइड डिसऑर्डर्स हैं उनको आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, तो आयोडाइज्ड नमक जैसे कि टाटा नमक हमको यूज करना है डाइट या कुक करने के टाइम पे। थर्ड इज सेलेनियम। अभी सेलेनियम हमें चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड ब्राजील नट्स में भरपूर मात्रा में मिलते हैं, तो ये हमको डाइट में इंक्लूड करने हैं। तो ये थे सर्टेन डाइट टिप्स फॉर वेजिटेरियंस एंड थायराइड डिसऑर्डर्स। थैंक यू।